बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आज हम इस वीडियो में न्यू 10th मैथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। आपके पास रूट्स दिए हुए हैं, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक फार्मूला है, वो आपने याद करना है। फार्मूला है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जो फार्मूला है, इसमें एस और पी, ये आपके पास एस होता है सम ऑफ रूट्स, एस होता है आपके पास सम ऑफ रूट्स, और जो P है वो आपके पास होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपके पास जो रूट्स दिए गए हैं उनको एक बार हमने ऐड कर देना है, उनका सम ले लेना है, एक बार हमने उनको मल्टीप्लाई कर देना है और सिंपल इस फार्मूले में पुट कर देना है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो पहला पार्ट हमारे पास है -4 और 9। ये आपके पास दो रूट्स उन्होंने दे दिए हैं, उन्होंने कहा इसको आपने यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हम एस मालूम करेंगे। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। एस आपके पास हो जाएगा सम ऑफ रूट्स। रूट्स आपके पास दो हैं, -4 है प्लस करूंगा 9। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। प्लस का 9 है, -4 है, प्लस का 5। आपके पास एस आ गया प्लस का 5। तो पी हमें चाहिए, पी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 और 9, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 हो जाएगा। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 हो गया। एस आपके पास आ गया है और पी भी आपके पास आ गया। सिंपल हमने इक्वेशन बनानी है, तो आप यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए फार्मूला एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स का स्क्वायर एज इट इज माइनस एस की जगह आप सम लिख दें, 5x हो जाएगा, प्लस पी आपके पास है -36 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। दूसरा पार्ट आपके पास है 5 और -7। इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास जो दो रूट्स दिए गए हैं वो है आपके पास 5 और -7। 5 और -7 है। तो हमें इक्वेशन बनाने के लिए फार्मूला एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस का पी इज इक्वल टू 0। यहां से एस मालूम करते हैं। एस है आपके पास सम ऑफ रूट्स, एस है सम ऑफ रूट्स। तो इन रूट्स को ऐड कर देंगे। रूट आपके पास 5 है, दरम्यान में प्लस लगाते हैं, और दूसरा रूट आपके पास है -7। सिंप्लीफाई करते हैं। 5 प्लस -7, 5 - 7 आपके पास आंसर आएगा -2। एस की वैल्यू आपके पास -2 आ गया। सेकंड पी हमें चाहिए। पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट आपके पास 5 मल्टीप्लाई -7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -35। पी की वैल्यू -35, एस की वैल्यू -2। तो सिंपल हम यहां पे पुट कर देंगे। यहां पे रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर एज इट इज माइनस, और एस की वैल्यू आपके पास आई -2, तो -2 और एक्स की जगह एक्स लिख दें, प्लस पी की जगह आपके पास आ जाएगा -35 इज इक्वल टू 0। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स का स्क्वायर यहां से माइनस प्लस का 2x प्लस माइनस का
5 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड पार्ट आपके पास सॉल्व हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हासिल हो गई है। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास रूट्स हैं -7/5 और -6/5। तो हमने जो इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक वो है आपके पास x का स्क्वायर -sx प्लस p इज इक्वल टू 0। हमें s चाहिए, s होता है आपके पास सम ऑफ रूट्स। तो इन दो रूट्स को हम ऐड अप कर देंगे, -7/5 दरम्यान में प्लस लगा देते हैं, और दूसरा रूट है 6/5। तो सिंप्लीफाई करते हैं, -7/5 प्लस माइनस -6/5। दोनों का आप एलसीएम ले लें। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 5। 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा, दरम्यान में माइनस लगाएंगे, 5 को इस 5 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास -7 था, ये आपके पास क्या हो जाएगा -7। -7 और -6 दोनों ऐड हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा -13/5। तो s की वैल्यू -13/5 हो गया। दूसरा हमें p चाहिए। p आपके पास होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट आपके पास -7/5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6/5। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन को, तो ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, नीचे वाली ओवर में आपस में, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। 7 को 6 से 42 और 5 को 5 से 25। ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। p की वैल्यू 42/25 आ गई है। तो जस्ट अब हमने इस इक्वेशन में जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो है x का स्क्वायर -sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो यहां पे पुट कर देते हैं, x का स्क्वायर -s की जगह आपके पास -13/5 है, x हो जाएगा, प्लस p की वैल्यू है 42/25 इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13/5 x हो जाएगा, प्लस 42/25 इज इक्वल टू 0। इधर आपके पास ओवर में 5 है, इधर ओवर में 25 है, तो हम 25 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 25 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। x के स्क्वायर को 25 से करेंगे तो 25x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 13/5 x है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, प्लस 42/25 है, इसको भी मल्टीप्लाई 25 के साथ, और 0 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 के साथ। तो यहाँ से 5 25 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 25 से कैंसिल हो जाएगा। पहली टर्म बन जाएगी 25x का स्क्वायर, और ये 5 3 15, 5 1 5, और 6 हो जाएगा 65x प्लस 42 इज इक्वल टू 0 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ये आपके पास क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई है। तो नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट आपके पास है -3/2 7/2। तो इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास x का स्क्वायर -sx प्लस p इज इक्वल टू 0। सिंपल हमारे पास ये है, इसमें हमने s मालूम करना है और p मालूम करना है। s का मतलब आपके पास होता है सम। s का मतलब क्या होता है? सम। सम मतलब इन दो रूट्स को हमने ऐड कर देना है, -3/2 प्लस 7/2। तो ऐड जब करेंगे तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है, 2 एलसीएम आ जाएगा। इस 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 आ जाएगा। 2 को इस 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 7 आ जाएगा। -3 प्लस 7 तो आपके पास प्लस का बच जाएगा 4, ओवर में क्या है 2 है, 2 to the 4। तो यहाँ से आपके पास s की वैल्यू आ गई है
2। दूसरा हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपके पास पी प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट आपके पास -3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/2। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -7 3 21 ओवर 2 to the 4। तो ये आपके पास प्रोडक्ट, ये कैंसिल आउट नहीं होता, तो -21/4 हो गया। अब हमने इक्वेशन बनानी है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास होती है x का स्क्वायर माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, x का स्क्वायर माइनस s की जगह आपके पास है 2, ये हो जाएगा 2x प्लस p की जगह है माइनस का 21/4। तो माइनस p की जगह आपके पास -21/4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपके पास फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में 4 है, तो आप मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को 4 के साथ। जब हम इसको 4 के साथ, यहाँ पे आप लिख दें मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको जब 4 के साथ 4 to the 8x हो जाएगा। इसको जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 उस 4 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिंपल 21 बच जाएगा। इस साइड पे आपके पास 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ रही है, ये आपके पास क्या आ रही है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 24। फोर्थ पार्ट आपका सोल्व हो गया है। फिफ्थ और 6 पार्ट सोल्व करते हैं। 5 पार्ट में आपके पास 3 + 5 का अंडर रूट और 3 - 5 का अंडर रूट, ये दो रूट्स हैं। इसको यूज़ करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन बनानी है वो है आपके पास x का स्क्वायर माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। S हमें चाहिए और P चाहिए। S का मतलब आपके पास होता है सम ऑफ रूट्स। ये जो रूट्स आपके पास दिए हुए हैं इनको आपने ऐड कर देना है। ऐड कैसे करेंगे, 3 + 5 का अंडर रूट है, प्लस करूंगा 3 - 5 का अंडर रूट। तो ये +5 अंडर रूट -5 अंडर रूट ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। प्लस का 3 है और प्लस का 3 है, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो प्लस का 6 हो जाएगा। दूसरा हमें चाहिए P होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट के लिए आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 3 + 5 का अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 5 का अंडर रूट। तो ये आपके पास यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला क्या होता है, a + b इंटू a - b, वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a की जगह पे 3 है, b की जगह पे 5 का अंडर रूट है, तो ये हो जाएगा 3 का अंडर रूट, नहीं यहाँ पे आपको 3 सिंपल है, 3 का हो जाएगा स्क्वायर -5 का अंडर रूट और इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और अंडर रूट और स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बच जाएगा 5। तो 9 - 5, तो ये बच जाएगा आपके पास 4। प्रोडक्ट क्या आ गया आपके पास 4। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास हो जाएगी x का स्क्वायर माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। तो आपके पास x का स्क्वायर एज इट इज माइनस s की वैल्यू आपके पास आई है 6, तो 6x हो जाएगा, प्लस p की वैल्यू आपके पास आई है 4 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई है। तो लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट में आपके पास रूट्स दिए हुए हैं -2 प्लस इंटू 3 का अंडर रूट और -2 और -3 का अंडर रूट। ये आपके पास दो रूट्स दिए गए हैं, हमने इनको यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है वो है x का स्क्वायर माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हमें s चाहिए और p चाहिए। s का मतलब आपके पास होता है सम ऑफ रूट्स। जो रूट्स आपके पास दिए गए इनको आपने सिंपल ऐड कर देना है। तो पहला रूट है -2 + 3 का अंडर रूट। जब हम इसको प्लस करेंगे -2 - 3 का अंडर रूट, ये तो सेकेंड रूट है।
तो प्लस करने में आपके पास -2 + 3 का अंडर रूट, ये वाली टर्म एज इट इज, ये प्लस जो है ना ये साइन चेंज नहीं करेगा, तो माइनस का 2 रहेगा और ये -3 का अंडर रूट रहेगा। तो यहाँ पे देखें +3 का अंडर रूट -3 का अंडर रूट, ये दोनों कैंसल, आपके पास यहाँ पे बच जाएगा -2 है और -2 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे -4। एस की वैल्यू आ गई है -4। दूसरा, अब हमें पी चाहिए। पी मतलब होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब इन दो रूट्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना। कैसे? -2 + 3 का अंडर रूट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 - 3 का अंडर रूट। तो यहाँ पे भी आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला होता है a + b × a - b, वो हो जाएगा आपके पास a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ये फार्मूला आता है। अब यहाँ पे देखें, a की जगह पे है -2, b की जगह पे है 3 का अंडर रूट, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो p हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, दरमियान में आप लगाएंगे माइनस, और b की जगह पे है 3 का अंडर रूट और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर, माइनस वाली टर्म का स्क्वायर जो होता है वो प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पे -3 का अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3। 4 - 3, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1। P की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 1 और S की वैल्यू आपके पास -4। तो यहाँ पे आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आपके पास होती है x का स्क्वायर -sx + p = 0। x का स्क्वायर एज इट इज, -s की वैल्यू आपके पास आई थी -4 और प्लस p की वैल्यू आई है 1 = 0। तो ये x का स्क्वायर माइनस प्लस का ये इधर 4x आता है, तो ये s की जगह -4 आ गया और साथ में x आ जाएगा, माइनस प्लस 4x प्लस का 1 = 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें चाहिए थी वो बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास एक्सरसाइज 2.3 का कंप्लीट सॉल्व हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।